आज हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था और ढेर सारे एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग sp3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जैसे नाम से स्पष्ट है कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। 3 p ऑर्बिटल का मतलब px, सपोज करिए x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, px, py, एंड pz। तो ये 4 एक्सिस जो होंगे, 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और इस मिक्सिंग को हम लोग कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक। और ये 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। ये हमने 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाया। एक sp3, एक sp3, ये एक sp3 और ये एक sp3। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं। इसका जो शेप होता है, इस शेप को हम लोग टेट्राहेड्रल कहते हैं। टेट्राहेड्रल कहते हैं। ठीक। और बॉन्ड एंगल इसमें जो होता है, बॉन्ड एंगल वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है। और इसके एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो ये CH4 NH3 H2O SO4 पे 2 माइनस, PO4 पे 3 माइनस, ETC। ये सारे एग्जाम्पल हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। अब जैसे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन 1s and 3p atomic orbital of an atom having nearly same energy mixed together, then after redistribution of energy the formation of 4 new orbital take place. These new orbitals are called sp3 hybrid orbitals and this phenomena is called sp3 hybridization. ठीक। These 4 sp3 hybrid orbitals orient in the space in this way that the minimum repulsion occurs between them and maximum stability. तो ये चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो टेट्राहेड्रल मैनर में ओरिएंट होते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल मैनर में ओरिएंट होने पे दो के बीच में हम कहें रिपल्सन मिनिमम होता है। तो these 4 sp3 hybrid orbitals orient in the space in tetrahedral manner with bond angle 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक ऑर्बिटल पिक्चर है। अब हम लोग एक एक करके मॉलिक्यूल का देखते हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन हम इनका देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं CH4 के बारे में। CH4 में कार्बन का 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट की बात करें, तो ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक। और 2p में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। और अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, s का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। ठीक। अब हमने कहा था आपसे कि कार्बन की कोवैलेंसी उतनी ही होनी चाहिए
कार्बन की कोवैलेंसी उतनी ही होनी चाहिए जितना इसके चारों तरफ सराउंडिंग एटम की कोवैलेंसी। ठीक, तो यहाँ इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन एटम सराउंडिंग एटम हैं। अब 4 हाइड्रोजन एटम हैं तो एक हाइड्रोजन एटम एक कोवैलेंट बॉन्ड की डिमांड करेगा, तो 4 हाइड्रोजन एटम 4 कोवैलेंट बॉन्ड की डिमांड करेंगे। तो हमारा जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी कोवैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4। यहाँ देखिए, यहाँ कोवैलेंसी 2 थी क्योंकि 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ कोवैलेंसी 4 है। अब देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। हमने 2 चीज़ आपको बताया था। पहला ये कि किस एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उस एक्साइटेड स्टेट में होगा जिस एक्साइटेड स्टेट का कोवैलेंसी इसके सराउंडिंग एटम के कोवैलेंसी के बराबर हो जाए। और दूसरा हमने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन कितने एटम का होगा, कितने ऑर्बिटल का, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कार्बन को कितना सिग्मा बॉन्ड बनाना है। चूँकि यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो इसलिए ये चारों को मिक्स करेगा, और जब चारों को मिक्स करेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, और इन चारों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइड्रोजन ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक, ये बनेगा। तो अगर इसको हम दिखाएं ऑर्बिटल पिक्चर के सहित दिखाएं तो देखिए ये हमारा हो गया 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के। अब एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके, एक हाइड्रोजन इधर अपना इलेक्ट्रॉन देके, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर देके, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर देके 4 ये बनाते हैं। ऐसे बनता है। इसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये C H H H H। ठीक, ये है आपका शेप। क्या हो गया? ये शेप हो गया टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल क्या हो गया? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये आपका इस तरह से मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये मीथेन मॉलिक्यूल में टोटल जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ये चारों के चारों 4 बॉन्ड पेयर आएंगे आपके। ठीक, शेप जो होगा वो टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, और इसमें कार्बन के पास चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर एक भी नहीं। ठीक, आगे हम लोग दूसरा देखते हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया के बारे में NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन का साथ होता है 1s2 2s2 2p3। इसका ग्राउंड स्टेट केवल होता है, यहाँ एक्साइटेड स्टेट की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसमें ग्राउंड स्टेट केवल होगा क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल खाली है नहीं, और इसको इसमें एक्साइट नहीं करेगा क्योंकि एक्साइट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ भी पेयर्ड होगा, यहाँ भी पेयर्ड होगा। अब देखिए नाइट्रोजन के चारों तरफ कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन को कितनी कोवैलेंसी दिखानी पड़ेगी? 3। और इसमें देखिए 3 कोवैलेंसी है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 कोवैलेंसी है। कितने सिग्मा बॉन्ड इसको बनाने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। तो हम इस चारों को मिक्स करेंगे, और जब चारों मिक्स होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तब हमारा 4 ऑर्बिटल मिलेगा, और इन 4 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे? लोन पेयर। बाकी 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ जो इस सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो देखिए, वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के ओवरलैपिंग से बन रहा है। ये ओवरलैपिंग भी आपको जानना चाहिए, इनके ओवरलैपिंग से ही बन रहा है। ठीक, अब इसके शेप की बात करें तो देखिए, बस इसी को आप हटा दीजिए। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर आ गया, तो ये लोन पेयर तो दिखे ना, तब शेप हमारा हो जाएगा पायरामिडल।
पिरामिडल हो जाएगा। ठीक, और बॉन्ड एंगल आपका हो जाएगा 160 डिग्री। हमने आपको बताया था एक लोन पेयर आने से लगभग 2 डिग्री बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, क्योंकि ये रिपेल ज़्यादा करते हैं। रिपेल ज़्यादा करेंगे, ये रिपेल ज़्यादा करेगा तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल 2 डिग्री कम हो जाएगा। तो ये पिरामिडल शेप होता है अमोनिया का। तो अमोनिया में sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इसके पास एक लोन पेयर है, बाकी 3 क्या है इसके पास, 3 बॉन्ड पेयर हैं। एक लोन पेयर आने की वजह से इसका शेप पिरामिडल हो जाएगा और बॉन्ड एंगल 160 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर इसके स्ट्रिक्टली हम ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, टेट्राहेड्रल, क्योंकि हमने बताया था ज्योमेट्री में हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को देखते हैं और शेप में केवल बॉन्ड पेयर को देखते हैं। तो अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों लेंगे तो ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन शेप आपका पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग वाटर मॉलिक्यूल का देखते हैं। वाटर मॉलिक्यूल का की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल की, तो यहाँ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p6 2p4। ग्राउंड स्टेट की बात करें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं होगा क्योंकि खाली ऑर्बिटल नहीं है। अगर यहाँ कोवैलेंसी की बात करें तो यहाँ देखिए कोवैलेंसी कितनी है, यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कोवैलेंसी 2 रहेगी। और हमें ऑक्सीजन के चारों तरफ 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन 2 कोवैलेंसी की डिमांड करेंगे और 2 यहाँ है। अब 2 हमें सिग्मा बॉन्ड बनाना है। 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हमें इन चारों को मिक्स करना पड़ेगा, तब हमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे मिलेंगे जिनमें 1-1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और 4 में 6 इलेक्ट्रॉन भरना, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके 2 आपके लोन पेयर हो गए। बाकी ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं जिनसे हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाए। अब यहाँ हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो किससे ओवरलैपिंग हुई है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बना है। तो ये भी जानना चाहिए किसके ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बन रहा है। अब इसके शेप की बात करेंगे तो देखिए ऑक्सीजन, इसके 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर हो गए और 2। तो इसकी अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों लेंगे तो ये टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर शेप की हम बात करें, शेप की, तो लोन पेयर को छोड़ देंगे तो ये जो शेप है वो वी शेप या बैंड शेप कहलाता है। वी शेप और इसको बैंड शेप कहते हैं। ठीक, बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल यहाँ 104.5 डिग्री हो जाता है। ठीक, 2-2.5 डिग्री करीब और कम हो गया। 2-2.5 डिग्री और कम इसलिए हुआ क्योंकि 2 लोन पेयर आ गए तो ये ज़्यादा रिपल्सन करेंगे। यहाँ देखिए रिपल्सन हम बताएं आपको, ये 2 लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन होगा। ठीक है, और बॉन्ड पेयर के बीच में मिनिमम रिपल्सन होगा। ठीक है, तो यहाँ रिपल्सन मिनिमम होगा तो इनकी बॉन्ड एंगल थोड़ा सा नज़दीक आ जाएंगे, कम हो जाएगा, लगभग 4 डिग्री 4.5 डिग्री के करीब कम हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ये है आपका कि कैसे जब 2 लोन पेयर आ जाता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बैंड शेप या वी शेप में चेंज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग कुछ हम लोग चार्ज्ड स्पीसीज वाले में आए, जो चार्ज्ड हैं उनका निकालें। तो जैसे सपोज करिए कि हम एग्जांपल ले रहे हैं SO4 पे 2-, सेंट्रल एटम सल्फर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d0। 3d इसमें होगा, तीसरी कक्षा है तो d ऑर्बिटल भी होगा लेकिन वो खाली होगा। ग्राउंड स्टेट की हम बात करें तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3p में हमारे
4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 और 3d हमारा खाली है। अब देखिए, अब यहाँ सल्फर को कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का डिमांड आ रहा है। अगर ग्राउंड स्टेट में इसके कोवैलेंसी की बात करें, ग्राउंड स्टेट में इसके कोवैलेंसी की बात करें तो फिलहाल इसकी कोवैलेंसी 2 है। अब एक्साइटेड स्टेट में, किस एक्साइटेड स्टेट में आए, 4 ऑक्सीजन एटम हैं और एक ऑक्सीजन एटम की कोवैलेंसी 2 होती है, यानी कि 4 ऑक्सीजन एटम 8 कोवैलेंसी की डिमांड करेंगे और 8 कोवैलेंसी में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है तो 2 घटा दीजिए तो 6 कोवैलेंसी का डिमांड करेंगे, यानी 6 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए सल्फर को तैयार होना पड़ेगा। तो हमारी इसकी कोवैलेंसी भी 6 होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा। सेकेंड का मतलब ये भी एक्साइट हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये भी एक्साइट हो, दोनों एक्साइट होगा तब जाके कोवैलेंसी, तब जाके कहीं कोवैलेंसी कितनी आएगी, 6 आएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कोवैलेंसी कहलाता है। अब ये प्रॉपर जोड़ने के लिए तैयार है। अब देखिए सल्फर को कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने, उतने ही सिग्मा बॉन्ड बनाने होते हैं जितने उसके आसपास एटम होते हैं। तो 4 एटम है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, तो केवल वो 4 ऑर्बिटल मिक्स करेगा और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक। और देखिए यहाँ पे 2 d ऑर्बिटल बचे रहेंगे, ये d ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन भाग नहीं लिए हैं। अब देखिए इन चारों को हम ऑक्सीजन से, इन चारों को ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे हम, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, इसका ऑक्टेट पूरा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल गया, एक यहाँ साझा कर लिया पूरा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, इसका भी ऑक्टेट पूरा, एक साझा किया और एक बाहर से मिल गया। ये 2 का ऑक्टेट नहीं पूरा है तो ये दोनों इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ फिर से ध्यान रखिएगा, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये बन रहा है डी पाई पी पाई बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और सल्फर के d ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो दोनों ये पाई बॉन्ड जो हैं वो p पाई d पाई बॉन्ड हैं। ये ध्यान रखिए, p पाई नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि SO4 2- में कितने p पाई d पाई बॉन्ड हैं तो 2 p पाई d पाई बॉन्ड हैं जो कि ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से और सल्फर के d ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। अब इसके हम शेप की बात करें तो देखिए 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज रहेंगे। देखिए 2 निगेटिव चार्ज और 2 जो होंगे वो डबल बॉन्डेड रहेंगे। शेप या ज्योमेट्री की बात करें तो शेप इसका रेगुलर टेट्राहेड्रल। रेगुलर टेट्राहेड्रल का मतलब बॉन्ड एंगल सब में बराबर होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा वो सब में बराबर होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो सल्फेट आयन भी टेट्राहेड्रल शेप शो करता है विद बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। इसको हम रेगुलर टेट्राहेड्रल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चारों एटम सेम है बिल्कुल, इसलिए रेगुलर टेट्राहेड्रल में रहेंगे, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का और मैक्सिमम मैंने एग्जांपल बता दिया, और सारे एग्जांपल्स भी आप कर सकते हैं लेकिन मैं बस इतना ही बताऊंगा। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा टेबल बना के हम देख लें कि कैसे कैसे ज्योमेट्री और शेप चेंज होता है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप और एग्जाम्पल। जैसे सपोज करिए कि हमने AX4 टाइप का मॉलिक्यूल लिया है। AX4 टाइप का मतलब सेंट्रल एटम 1 है और सराउंडिंग एटम 4, जैसे CH4 हो गया या SO4 पे 2- हो गया या PO4 पे
3- ये सारे इस कैटेगरी में आएंगे। 4 सराउंडिंग एटम हैं, तो इन सभी के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगा। चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर नहीं होगा। और जब चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे तो शेप जो होगा वो टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ठीक, अगर दूसरा मॉलिक्यूल है AX3 टाइप से, मतलब अगर एक सेंट्रल एटम हो, 3 सराउंडिंग एटम हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हो, जैसे कि अमोनिया, तो इसमें 3 लोन बॉन्ड पेयर होता है और 1 लोन पेयर आ जाता है। और इसके जब शेप की हम बात करते हैं, शेप इसका पिरामिडल हो जाता है, पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल इसका 160 डिग्री हो जाता है। ऐसे ही अगर एक और टाइप का है AX2 टाइप का, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, जैसे फॉर एग्जांपल H2O, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर और बढ़ जाता है। तब इसका जो शेप होगा, इसको हम लोग V शेप कहते हैं, V शेप या फिर बेंड शेप, और इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। तो इसका मतलब आप लोग देख रहे हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कितने तरह के शेप पॉसिबल हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल भी हो सकता है अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर हों, पिरामिडल भी हो सकता है यदि 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही V शेप या बेंड शेप भी हो सकता है अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हों। तो ये पूरा इस चार्ट आपको याद रहना चाहिए, ताकि पता करने के लिए मॉलिक्यूल का शेप कैसे होगा वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों की संख्या पे डिपेंड करता है।